आप पढ़िएगा उत्पत्ति किताब 41वां अध्याय है आपके बाइबल में। जब आप पहला निकालोगे फर्स्ट पुस्तक है 41वां अध्याय में 51वां वचन 51 हाँ, कोई एक स्टार्ट कर दिया तो बाकी सब शांत होना। हाँ, यूसुफ ने अपने अपना जेठे का नाम ये कहकर मनाशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का घराना भुला दिया। कोई अच्छा सा पढ़ो। यूसुफ ने अपना जेठे का नाम ये कह के मनासे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज हम परमेश्वर के वचन को हम थोड़ा सा बैठ के सुनेंगे। आपका माइंड को थोड़ा सा फ्री रखिए, परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उत्साह से बोलिए ना हालेलुया। आपको दबाव सी प्रेशर सी नहीं, दिल से बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ करके एक व्यक्ति है। इसको व्यक्ति नहीं बोल सकते, जवान बोल सकते, जवान है। यूसुफ करके एक जवान है। ये जवान लड़का यहाँ पर इस वचन को इसी तरह कहता है। लास्ट लाइन मुझे आपको समझाना है या आपको पढ़ाकर मुझे बताना अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश, अच्छा सुनिए, परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता के घराने को, मेरे पिता का सारा घराना को क्या कर दिया? भुला दिया। मेरा पिता का सारा घराना को क्या कर दिया? भुला दिया। क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना को क्या कर दिया? भुला दिया। ये इस संसार में हम लोग सब जी रहे हैं। एक महत्व बात ये है, हम बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। कुछ वस्तु को हम क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ कहता है, मैं मेरा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना तो मैंने क्या कर दिया? भुला दिया। परमेश्वर ने, मैंने नहीं भूला, परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया? भुला दिया है। क्या भुला दिया है? मेरा सगे भाई ने मेरा कपड़ा उतारा, मैंने उसको परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। मुझे गड्ढे में डाला, वो बात को परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। मुझे 20 चांदी के काइन को पैसा में बेच दिया, यानी संसार में मतलब 20 रुपये में बेच दिया, ऐसा बोलते हैं। कितना रुपया में? मेरा कीमती कितना है? 20 रुपया में मेरा भाई ने मुझे क्या कर दिया है? बेच दिया है। और मुझे सताया है, मुझे तंग किया है, मुझे टॉर्चर किया है। ये सबको परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। इतना सुंदर बात है ना, इतना सुंदर बात है। हालेलुया। देखिए, जब खुशी किस बात में आती है? मेमोराइज, हम बहुत सारी बात याद रखते हैं ना, वो खुशी लगता है। लेकिन इसका जो खुशी है भूल जाने पे, इसका जो खुशी है क्या करने पे? देखिए, मैं सारे हमारे जिंदगी में जो बीतने वाले सारे बातों को हम याद रखेंगे ना, हम समाधान के साथ नहीं जी सकते। आपके साथ जो बीत रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, इन सारे बातों को आप याद रखते जोगे ना, हम समाधान के साथ नहीं जी सकते। हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते, और हमको नींद भी नहीं आएगा।
नींद भी नहीं आएगा। आज ही हम सुकून से कभी कभी खा लेते हैं, अच्छा सा नींद मार लेते हैं। कारण क्या पता है? बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने भुला देता है। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने क्या कर देता है? भुला देता है। हमारा सगा भाई हमारे साथ क्या किया है, हमारा परिवार वाले हमारे साथ क्या किया है, हमारा घर वाले हमारे साथ क्या किया है। बख्शबाद करते, एक ही घर में एक से प्रेम ज्यादा, एक से प्रेम कम है, घर के अंदर बख्शबाद होती है। ये सब देख देख कर हम इरिटेट हो जाते हैं, ये सब देख देख कर हम गुस्सा हो जाते हैं। बराबर है कि नहीं? अगर इस बात को अगर आप नहीं भूलेगा ना तो जिंदगी में हम सुकून से नहीं रह सकते। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बहुत महत्व बात है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। देखिए, जिंदगी में जब हमारे साथ जो हो रहा है, इन सारे बातों को हम याद भी नहीं रख सकते हैं और सारी बातों को हम भूल भी नहीं पाते हैं। याद भी नहीं रख पाते हैं और भूल भी नहीं पाते हैं। हालेलुया। कभी कभी भूल जाते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऐसा यूसुफ ने कहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ जो किया है, मेरे पिता के घराने से यानी मेरे सगा भाई लोग ने मेरे साथ जो किया है, वे सब परमेश्वर ने भुला दिया। अच्छी बात है। लेकिन इस संसार में हम जिसने हमें भला किया है, जिसने हमें उपकार किया है, उसके भी हम भूल जाते हैं। भूल जाना अच्छी बात है। जो हमको विरोध किया है, जिसने हमको सताया है, यूसुफ कहता है ये सब मेरे जिंदगी में हुई। ये सारी बातों को मैं अगर याद रखूंगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा जिंदगी में जिसने हमें उपकार किया है, जिसने हमें भला किया है, जिसने हमको आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया है, हमारा जो बढ़ोतरी के लिए, हमारा जो खुशी के लिए जो कारण था, उसको भी हम भूल जाते हैं। उसको भी हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन भूलना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बातों को जिंदगी में भूल नहीं जाना है और कुछ बातों को जिंदगी में भूलना है, तो ही हम समाधान के साथ जी सकते हैं। हालेलुया। बोले हालेलुया। जो चीज को भूल जाना है वो चीज को जरूर भूल जाना है, और जो चीज को नहीं भूलना है वो चीज को जरूर नहीं भूलना है, याद रखना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। देखिए, कभी कभी हमारा जिंदगी में 10 साल के पहले किसने हमारा विरोध किया है, 15 साल के पहले किसने किया है, 20 साल के पहले जिसने भी हमारे साथ जो धोखा किया है, इन्हें फंसाया, हमको विश्वासघात किया है, भरोसा दिलाकर हमको फंसा दिया है, उसको आज भी हम भूल नहीं पाते। आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। कभी कभी इसमें बच्चों लोग, स्त्री लोग बहुत एक्साइट, मतलब बहुत प्रोफेट रहता है। उसने कैसा बोला मालूम है? ट्यून के साथ, एक्शन के साथ उसने ऐसा फेस एक्सप्रेस और ट्यून, एक्टिंग, 50 साल हो गया फिर भी एक्टिंग और एक्सप्रेस, और उसने जो शब्द क्या क्या बोला वे सब एग्जैक्ट बताएंगे। बताते कि नहीं बताते? आपको क्या पता है? आपको कुछ नहीं मालूम। मैं कभी कभी कोई सी बात करता ना, हाँ विश्वास करो या ना करो, ऐसा बोलता है। एक ब्रदर है, वो आता है इधर, लेकिन आज नहीं, पास्टर विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये बोलता है विश्वास करो या ना करो, बोलता है, मेरे को पका देता। बोला अरे बोला ना, अभी मैं करूँ या नहीं करूँ विश्वास? वो बोलता करो या मत करो, करो या मत करो, ऐसा बोल कर 2-3 घंटा पका देता। हालेलुया बोलो ना। पास्टर के साथ में पास्टर, हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आप समझ गया ना? मेरे बात आप इतना सा हिंद में देगा ना, बस हो गया। अब मेरी बात समझिए। आप एकदम खोल के एकदम मैं उठा था, बैठा था और बस में सीट नहीं मिला और आया, मैं समझ गया कि वो कितना परेशानी से आया होगा। पास्टर के साथ बात करने के लिए थोड़ा सा मैच्योर हो जाए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आप इतना सा भी बात बोलेगा ना, हम समझ जाते हैं हाँ आप किस परेशानी से आप यहाँ आया, क्योंकि आपने नहीं सिखाया, मुझे परमेश्वर सिखाता। आप क्या परिस्थिति में गुजर रहे हो, आप क्या सिचुएशन में आए हैं,
पवित्र आत्मा मुझे बताता है। इसीलिए अब मुझे पूरा बोलने का गरज नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा भूलना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ लोग ऐसी कितने साल के जो पहले के बातों को भी हम एक्शन के साथ उसने जैसा जैसा कहा वैसा हमारा दिमाग में चलते रहता है, हमारे आंखों में चलते, हम आप भूल नहीं पाते हैं। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? लेकिन आप उस बात को याद रखने से आपको क्या मिला है, ये मेरा सवाल। आपको क्या मिला मालूम है? सिर दर्द मिला है। अब क्या मिला मालूम है? बीमारियां। अब क्या मिला मालूम है? नींद नहीं आया। अब क्या मिला मालूम है? आपका पैसा डॉक्टर के पास गया है। ये सब याद रखने से परेशानी आपको है। इसलिए यूसुफ कहता है मेरा परमेश्वर ने मुझे बुला दिया है। सुंदर वर्ड है कि नहीं? इतना ग्रेट वर्ड है, परमेश्वर ने मुझे बुला। बहुत अच्छी बात है। कुछ बात को हमारा जिंदगी में भूल जाना बहुत जरूरी। हालेलुया। देखिए आपके मैं उदाहरण कहता हूँ। बीमारियाँ, भूलना एक बड़ा बीमार है। भूलना एक बड़ा बीमार है। सच है कि मुझे शादी के पहला डेंगू बीमार आया। डेंगू तभी बहुत डेंगू था, तभी बहुत डेंगू, कहीं पर भी जब डेंगू आया था। मैं कहता तो लगभग हो रहेगा 18-19 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। मैं जब जवान था, उसके पहले मेरा बहुत मेमोरीज था। मैं बहुत मेमोरी रखता हूँ संसार का नहीं, बाइबल का। मैं कुछ भी बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग से जाता ही नहीं। कहीं पर भी मैं विदाउट बाइबल लेकर मैं घंटा प्रचार कर सकता हूँ, उतना मेमोरी से। एक बार मैं बाइबल पढ़ लिया है, एक बार मैंने किसी वस्तु को पढ़ लिया, देख लिया, उतना जल्दी भूलता नहीं है। लेकिन ये डेंगू बीमार आने के बाद मेमोरी थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ा मेमोरी याद कम हो गया। अभी बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत पढ़ना पड़ता। अभी कोविड आया, उसके बाद दिमाग में एक रुकता ही नहीं है। अब जो कोविड आया उसके बाद याद रहता ही नहीं है, मतलब भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, क्योंकि पता नहीं एक कमजोरी है। प्रभु आप आशीष करें। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, नजर यहाँ से जाते हैं तो ये सब को याद नहीं रख पाते हैं। कभी कभी किसी का नाम याद नहीं रख पाते, कभी कभी हम किसी का नाम याद नहीं, आप 10 बार बोलते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, 10 बार बोलते हैं फिर भी भूल जाते हैं। सबका नाम हर समय याद कभी कभी नहीं रख पाते। लेकिन मैं जब देखता हूँ, मैं आप सबको देखता हूँ, ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। एक उदाहरण में बताता हूँ। फिर हम जो देखने के बाद तुरंत हमारा माइंड में कैचअप होता है। मैं देखा है, सब लोग आया है, ये अलग बात है। लेकिन मैं दूसरी बात है कि मैं जब देखता हूँ आपका सब में, आपका जो चेहरा, आपका नाम मेरे दिमाग में फीड हो जाता है, पता कि नहीं होता। और दूसरी बात है, मैं जब आपको देखता हूँ ये माइंड में सेव हो जाता है। ये माइंड में क्या हो जाता है? ये तुरंत याद नहीं आएगा। घर पे जाऊंगा, आज कौन कौन आया, पहला जो देखा हाया बहुत लोग था, सेकंड हाया कुछ लोग, थर्ड जब देखने के बाद मेमोरी सेव हो जाता है ना, वो तुरंत याद नहीं आता, वो तुरंत याद करके याद करना पड़ता है। हाँ इधर यहाँ ब्रदर बैठे थे, हाँ यहाँ बैठे थे, हाँ उसके बाद यहाँ पर बच्चा बैठा था। वो याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ता। हाँ प्रभु ने इनको लेकर आया, प्रभु ने इनको लेकर, याद करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? हमारा ज़िंदगी में ये प्रैक्टिकली, मैं जो ज़िंदगी में जो करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली आज आपको वचन दे रहा हूँ। बोलो हालेलुया ना। मैं मेरे साथ जो हो रहा है, मैं आपको आज वचन दे रहा हूँ। प्रभु शायद ये आपके लिए बड़े आशीष का कारण होगा। हम हमारे ज़िंदगी में बहुत लोगों को हम देखते हैं, लेकिन कभी कभी 20 साल के पहले का दोस्त भी मेरा मुलाकात हुआ बॉम्बे में। हम जब एक स्कूल में पढ़ा था, वो बॉम्बे में मुलाकात हुआ कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद। मुझे अजीब लगा। हम सब जवान थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हाफ पैंट में घूम रहे थे। अभी वो भी क्या एकदम बुढ़ावन के, दाढ़ी पीढ़ी मुझसे भी बड़ा सफ़ेद हो गया। अब मेरे को उसको पहचाना नहीं पाया। अरे हुजूर भैया, एक दो मेरे बात आप समझ में आया, भूल जाते हैं, चेहरा भूल जाते हैं, नाम याद कर के। हाँ
बोलता है स्कूल में ये तीसरा पेज में मैं था, हमेशा चीरते रहता, हाँ बात याद है, हाँ चीड़ू है, अल्लाह बोला ना। प्रभु आपको आशीष करे। भूल जाते हैं, लेकिन उस मेमोरीज लाने के लिए बहुत याद कर, पिछली बात को खोदना पड़ता है। याद करने के लिए पिछली बात को क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है अच्छी बातों को। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन आइए, यूसुफ कहता है मेरे घराने वाले जो मुझे क्लेश दिया है, परमेश्वर ने बुला दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? मुझे लगता है परमेश्वर ने उसको बुला दिया है, इसलिए वो उतना ऊंचा स्थान में गया है। इसलिए वो इतना ऊंचा स्थान में, मेरे बात आपको समझ में आया? आज हम उधर का उधर, इसीलिए हम क्लेश के शब्दों को, परेशानी के शब्दों को, तंग के बातों को हम भूल नहीं पाते। बदला लेने के लिए रिवेंज कहते हैं इंग्लिश में, रिवेंज लेना। मैं बदला लेते रहूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने किया ना मैं भी करूंगा। शायद हम उसके लिए उधर का उधर ही है। छोड़ दो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहोवा का हाथ में छोड़ दो। यूसुफ अपनी जिंदगी में भाई को याद ही नहीं किया है। सताने वाले जो क्लेश दिया, उस बंदे को उसने याद ही नहीं किया। परमेश्वर उसको भुला दिया, और वो अपने आंखें देखते 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 देखते, देखिए उसको बहुत सारे समस्या आया। जिसका घर में घान किया, इसके ऊपर ब्लेम डाला, या फिर बंदी गृह में गया, वहां से हर जगह पर उसको परेशानी है। लेकिन परेशानी और क्लेश और उपद्रव, ये सबको परमेश्वर ने बुला दिया। इसके लिए वो व्यक्ति बहुत ऊंचा, जल्दी शॉर्ट टाइम पर बहुत ऊंचा गया कि नहीं गया? आपको ऊंचा जाना है, कितने लोग आशीषित रहना है, कितने लोग ब्लेसिंग रहना है, कुछ बातों को भूल जाए यीशु के नाम से। मैं ऐसे पास्टर आपको कहना चाहता हूँ, कुछ बातों को छोड़ दो। पास्टर उसने ऐसा बोला, छोड़ दो। आपको आगे जाना है, आपके संतान आगे जाना है, कुछ बातों को छोड़ दो। कुछ बातों को छोड़ना है। आज भी कोई सिस्टर होती क्या हो गया? 10 साल के पहले मेरे भाई ने मुझे तंग किया है, 15 साल के पहले मेरे बहन ने, 15 साल हो गए, आपके भी बच्चा हो गया, उसके भी बच्चा हो गया। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। जमाना चला गया। आप अभी कौन सा देश में हैं? आप किधर था, अभी किधर है? बोल हालेलुया, बोलो ना। भूल जाओ यीशु के नाम से। मैं आपको बताऊंगा, कल के बाद तो आज भूल जाओ। मैं बोलता सुबह के बाद तो रात को भूल जाओ, रात के बाद को सुबह भूल जाओ, तो ही आपको समाधान मिलेगा। आज भी आप 10 साल के बाद याद रखोगे तो कैसा? 10 साल में जो जो उपद्रव हुआ वे सब याद रख के ऐसा कट्टर बनेगा ना, आपका चेहरा एकदम टेरर दिखेगा। आपका चेहरा कैसा दिखेगा? टेरर, मतलब एकदम खड़क दिखेगा। सॉफ्ट हो जाओ यीशु के नाम से। भूल जाओ पहला क्या हो जाओ, नहीं तो आप हमेशा खड़क ही रहोगे। आपका चेहरा, हाथ पैर सब हमेशा, क्योंकि बदला लेना है, गुस्सा, ईगो सब भरा। ऐसा इसलिए हवा भरते हैं तो टायर खड़क हो जाता है, इसीलिए सारा ढीला छोड़ दे यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला ना। मैं प्रैक्टिकली आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आता है? आपको समझ में आता है? भूल जाना। यूसुफ ने बोला है, वो आशीषित पाया है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जिंदगी में जो दुख है, एक घटना है, इसको भूल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर भुला देगा आपको। अगर आपके अंदर चाहत रहेगा तो, आपके अंदर इच्छा रहेगा तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। अगर आपके अंदर क्या होना चाहिए? इच्छा और चाहत होना बहुत। प्रभु आपको आशीषित करे। आप प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु को क्या धन्यवाद करना चाहिए? इसने मुझे तकलीफ दिया, आपने मुझे याद रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे को सब आपने याद रखा, वक्त आऊँगा तो मैं इसके लिए नहीं। प्रभु इन सबको मैंने बुला दिया, आपने ये, इसने मेरे विरोध किया, आपने बुला दिया, मैं धन्यवाद। इसने मुझे तंग किया, आपने बुला दिया, मैं धन्यवाद। ये सब आपने मुझे बुला देता है, उसके हमको बहुत धन्यवाद। ले बोलो ना, आप ऐसा धन्यवाद करते रहो। आप आपसे धन्यवाद करते रहो। कितने लोग आपने तंग किया है आपके काम के जगह पर? बस मेरा सेठ बहुत तंग करता है, उसने कल जो तंग किया आज भूल जाए यीशु के नाम से।
बोला ले बोलो ना, बोला ले लो या। वो आपका सेठ आपका चेहरा को देखकर पापा मैं इसको इतना तकलीफ देता हूँ फिर भी एकदम फ्रेश ही आता है, बोला ले बोलो ना। कारण आपको पूछना चाहिए भैया इतना तंग करता हूँ फिर भी इतना हंसी खुशी के साथ कैसा काम करता है मेरे साथ, मतलब मेरा परमेश्वर ने बुला दिया भैया, बोला ले लो यार। एक्सपीरियंस वो अनुभव आपके अंदर होने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। देखिए परमेश्वर बुला दिया हुआ एक 3 मनुष्य के बारे में मुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन समय कम है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में, एक मनुष्य के बारे में हम बताते हैं, फिर शाम को और एक बातों को हम सुनते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आप निकालिएगा उत्पत्ति किताब 50वां अध्याय है, 50वां अध्याय है, उसमें 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। यद्यपि उत्पत्ति किताब 50वां अध्याय है 20 और 21। यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में सच विचार किया था। फिर से पढ़िए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, उस बात में भलाई की विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, जैसा आज का दिन प्रकट है कि बहुत लोगों को प्राण बचे हैं। इसके लिए 20 इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। और इस प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर क्या दी? शांति दी। हालेलुया। देखिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली जो हुआ है संभावना मैं बताता हूँ। अभी बाइबल को मत देखिए, नहीं समझोगे। मनासी को नहीं पता है, नहीं मालूम, इसलिए इधर देखिए। बोला ले बोलो ना, बोला ले लो। आप यहाँ देखिए, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। बाद में बाइबल देखो, आपको मालूम पड़ेगा, घर में जाके पढ़ने का। देखिए यहाँ पर यूसुफ जिसको कपड़ा उतार कर नंगा करके गड्ढे में डाला, मार डालने के लिए प्रयत्न किया, 20 चांदी के रुपया को भेज डाला, जेल में गया, बंदीगृह में गया, यहाँ सब दाया, वही यूसुफ हाजी परमेश्वर ने वो स्थान में रखा है, वो स्थान में रखा है। अभी उसी यूसुफ के पास, उसी क्या बोलते हैं मिस्र का दूसरा राजा यूसुफ के पास आकर जिस भाई लोगों ने तंग किया है, वे लोग अनाज लेने के लिए आ गए, वे लोग अनाज लेने के लिए आया है। इसमें एक वर्ड मुझे बहुत आकर्षित किया है, मैं आपको थोड़ा सा उस वर्ड को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 20वां वचन में यूसुफ अपने भाई के साथ बात करता है। 20वां वचन में यूसुफ अपने भाई, जिसने कपड़ा उतारा, जिसने मार डालने के लिए प्लान किया है, जिसने मार डालने के लिए प्लान बनाया और कपड़ा उतारा, जिसने भेज डाला, पापा को क्या बोलते हैं झूठा खबर दिया है कि तेरा बेटा को एक जंगली जानवर ने खा डाला, तेरा बेटा को जंगली जानवर ने क्या डाला? खा। एक झूठा खबर अपने पिताजी को भेज दिया है किया पूरा इन लोग ने। ये सब करने के बावजूद भी यूसुफ के अंदर एक बात है, मैं इस वचन को मैंने जब बार बार पढ़ा ना, मुझे बहुत आकर्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस 20वां वचन को फिर से पढ़िए है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बस रुको, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई किया था या बुराई का विचार किया था? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि बुराई का विचार किया था। विचार करना, करना फर्क है।
करा था या विचार किया था? पूरा किया था। ये भी ये भूल गया है। ये भी ये क्या हो गया? विचार को भूल गया। नहीं, करा हुआ तू भूल गया है। इसने मेरे को जो तंग किया है वो भूल गया, सिर्फ ये याद है शायद किया रहेगा। वाह, हालेलुया बोलो ना। अरे ताली बजाना चाहिए था। हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आया? ये लोग ने उनको तंग किया है, परेशानी किया है। उस भाई को देखकर क्या बोलता है? बुराई कैसे विचार किया होगा, विचार किया है। उस बात को 21 वचन में अभी आगे बढ़ो। इसलिए मत डरो। बाबा तुमने विचार ही किया है, हकीकत में किया है, लेकिन ये क्या बोलता? तुमने विचार किया है, अभी मालूम पड़ गया है। क्या मालूम पड़ गया है? ये सामने जो खड़ा है मुकुट पहनकर, राज वस्त्र पहनकर, इनके पीछे जो बॉडी गार्ड है 1000 लोग खड़े हैं। अगर यूसुफ उंगली उठा दिया तो उसका गर्दन काट देगा, उतना अधिकार भरा हुआ यूसुफ खड़ा है। और उसके भाई लोग अनाज लेने के लिए सामने एकदम भिखारी के मोहब्बत खड़ा है कि मुझे अनाज चाहिए भैया, पैसा को लेकर। यूसुफ सिर्फ उंगली दिखाना बाकी है। उस यूसुफ के सामने अभी पता नहीं, लेकिन मुकुट निकालने के बाद पता चला ये मेरा भाई यूसुफ है, ये मेरा भाई यूसुफ है। अब ये लोग सब हाथ पैर कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? बोलो क्यों कांपने लगा? हाँ? क्या सताया? कपड़ा को छींदा। उसने जो कपड़ा को छींदा, परमेश्वर राज वस्त्रों से सजा दिया। बोला हालेलुया, बोला ना, बोला हालेलुया, हालेलुया। सदा भाई कपड़ा को छींदा, परमेश्वर ने राज्य वस्त्र मुकुट के साथ भाई ने गड्ढे में डाला, परमेश्वर ने राज्य के सिंहासन में उठाया। अल्लाह बोलो ना। अभी ऐसा सिचुएशन देखकर 10 के 10 भाई लोग हाथ कांपता है, पैर कांपता है। ये सब यूसुफ ने देखा। अल्लाह बोलो ना। मिला बकरा, तूने मेरा कपड़ा को छीना ना, हाथ दे तुम्हें दिखा। ऐसा बोला क्या? तूने मुझे गड्ढे में डाला ना, देख हाथ में तुम किधर डाल। ऐसा बोला है क्या? तूने मुझे भेजा ना पैसा में, देख मैं क्या बोला है क्या? परमेश्वर ने बुला दिया है। परमेश्वर ने क्या कर दिया? वाह, कितना ब्लेसिंग है। इसके लिए वो ऊपर गया है, इसके लिए वो राजा के स्थान में गया है। समझ में? हम इतना सारी बातों को भी भूल नहीं पाते। उसने ऐसा किया है, बराबर। कितना सा बात मैं बताता हूँ। ट्रेन में 4 सीटें, 3 सीटें, 14 बैठ जाता ना, आज सब खड़क हो जाता है। इतना सा या थोड़ा गस की जगह दो तो भी ऊपर जाएगा। वो अगले ना। समझ में आया? समझ में आया? यूसुफ क्या बोला? हम इतना सा 10 मिनट में उतर जाने का है। मुश्किल से अगर यहाँ से बीच तक जाओगे तो 1 घंटे का प्रवास है। 1 घंटे में उतरना है, बराबर है कि नहीं? उसके लिए एकदम सामने वाला जो बाज में जो बैठा, चौथा जो सीट है उसको बैठने को देगा ही नहीं है। वो बेचारा देखेगा, बेचारा जान दो, उठ के इधर बैठने से खड़ा हो जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। अल्लाह बोला ना, बोला हालेलुया। मेरे पास झूठ बोला कि सही बोला है। मैं प्रैक्टिकली आपके साथ बात करता हूँ, मैंने गॉड आपके साथ बात करता। हालेलुया, बोला हालेलुया। आगे जगह है, जो खिड़की के पास बैठा ना उसको बोले इधर सरको, इधर सरको, इधर आओ, इधर, ताकि ये कवर करना है। ये जो चौथा सीट को क्या करना है, उसको कवर करना है। इसको थोड़ा सा जगह मिलेगा तो बैठ जाए, इसलिए इधर इधर बोलो ना, बड़ा करो। हालेलुया। यूसुफ ने बहुत बड़ा रखा था। यूसुफ ने किसको बड़ा रखा? हृदय को बड़ा रखा, दिल को बड़ा किया है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ,
मैं प्रोत्साहित करता हूँ। आगे बढ़ो उस वचन को। इसलिए इसीलिए अब मत डरो। मैं तुम्हारा 10 के 10 भाई लोग सामने खड़ा होकर डरता है। अब ये क्या आज्ञा देगा, अब ये मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अभी मैं इस जगह से अनाज देगा कि नहीं देगा, अनाज तो छोड़ दो, अभी जिंदा छोड़ेगा कि नहीं, वो डर उसके अंदर। तो ये राजा बना है, राजा ऐसा तू नहीं बना होगा ना। राजा नजर को स्टडी कर सकते कि नहीं, यूसुफ सामने वाले नजर को पहचान सकते नहीं, इसके अंदर मूर्ति का डर है भैया। इतना डर उसने अपने भाई की नजर में देखा, देख के बोलता है मत डरो। अरे बोलो ना, अगर हम होता तो क्या होता था। बता कविता जी, बोला हम होता तो क्या होता था। बोलिए अंजन अपना क्या बोलते हैं चंद्रभान, बोलो हम होता तो क्या होता था, मार देते थे। सही फॉरवर्ड है, दयामय नहीं, सीधा कुछ नहीं, हाथ ठोक देने का। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या बोलता है, क्या बोलता है वचन, मुझे बहुत 20-21 वचन मैंने करीबन 50 बार पढ़ा होगा। मेरा मन को इतना शांति मिली। बोला ले बोलो ना, और वो बोला परमेश्वर ये हृदय को ऐसा ही बदल यीशु के नाम से, यूसुफ के जैसा नहीं, वचन के अनुसार बदल। वचन के अनुसार हमको बदलना है, वचन के लिए अपने हृदय को क्या करना है, तो ही आपको समाधान मिलेगा, तो ही हम समाधान के साथ जी सकते हैं, तो ही हम सुकून से सो सकते हैं। देखिए ये मारा, कपड़ा छींदा, ये सब भेज दिया, ये सब करके वो सुकून से सोया होगा, नींद आएगा उसको नहीं, लेकिन यूसुफ अच्छा सा सोया है। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बुला दिया है, इसके लिए अच्छा खाता, अच्छा पीता, अच्छा सोया। लेकिन जिसने तंग किया है उसको नींद नहीं आएगा। आपने बताओ बस, ये मुझे बहुत सता रहे हैं, ये लोग बहुत तंग करते हैं, आपको लगता है वो अच्छा से सोएगा? नहीं, आपको तंग किया गया है, आपको अच्छा नींद देगा परमेश्वर, लेकिन उनको परमेश्वर सोने नहीं देगा। लिखे रखो यीशु के नाम से, लिखे रखो। हालेलुया। तो आप कहाँ से सिद्ध करे, यहाँ पर क्या बोलता है, इसीलिए मेरे भाई मत डरो। तुम लोग ने विचार किया है, तुम लोग ने क्या किया है, मतलब भाई को मना रहा है, भाई को क्या बना रहा है, मना। तुमने विचार किया, तुमने थोड़ी मुझे बुराई किया है। वाह, अल्लाह बोलो ना, तुमने केवल विचार किया है, तूने मेरे कपड़ा को छीनने के लिए विचार किया है, गड्ढे में डालने के लिए विचार किया है, तूने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ योजना किया है। मत डरो, तुमने मेरे लिए, तुमने मेरे साथ कुछ ही नहीं किया है। समझ में आया? अपने भाई को मना रहा है, अपने भाई को, तुमने मेरे साथ कुछ ही नहीं किया है, इसीलिए मत डरो। और आगे देखिए, ये बात बोल के खत्म नहीं किया है, बड़ा आगे है, मैं तुम्हारा अच्छा सा धीरे धीरे, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का, तुम्हारा बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा, पालन पोषण करता रहूंगा, करूंगा कि करता रहूंगा, इसका मीनिंग क्या है, तूने तो मुझे मार डाला, मैं तेरे बच्चे को पालूंगा। हालेलुया। क्या बोलता है, मैं तेरे बाल बच्चों को पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर शांति दी। हालेलुया बोलना, डर मत, मैं है, डर मत, मैं संभालूंगा। जा बीवी बच्चों को सब लेके आओ, इधर रहने को जगह दूंगा, रहने को जगह दूंगा, खाने को अनाज दूंगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं भेड़ बकरे को संभालने के लिए जगह दूंगा, सब दूंगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। मुझे एक वचन आपको मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको बताकर आगे जाता हूँ। यही अध्याय में 15 वचन का पढ़िएगा। जब यूसुफ के, देखिए 50वां अध्याय में 15 वचन आपको एकदम अच्छे क्लियर साफ साफ पता चलेगा। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है,
हमारा पिता मर गया है। हमारा पिता क्या हो गया? याकूब मर गया है। मतलब 10 भाई लोगों ने सोचा हमारा पिताजी मर गया है। यहाँ तब तब कहने कहने लगे, लगे, तब आपस में कहने लगे, कदाचित यीशु अब हमारे पीछे पड़े यीशु हम हमारा पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, क्या बोलता है बाइबल? उससे अपने सगा भाई लोग कबूल करते कि नहीं करता? पर वो नहीं बोलता ना, परमेश्वर ने करा दिया कबूल। अले बोलो ना, वो अपने मुंह से बोलता है हमने उसको कितना बुराई की थी भैया। शायद इसके लिए वाड़ बकता होगा कि मेरे पिताजी मरने दो, मेरे पिताजी में दुख नहीं दूंगा, क्योंकि यूसुफ अपने पिताजी याकूब से बहुत प्रेम करता था। याकूब से बहुत क्या करता था? प्रेम करता था। इसीलिए अगर भाई को तकलीफ होगा तो यूसुफ रोएगा, याकूब रोएगा। इसीलिए मैं अपने भाई को कुछ नहीं करूंगा, मेरे पिताजी मरने दो, उसके बाद मैं बदला लूंगा। पुराना नियम में ऐसा ही विचार था। पुराना नियम में ऐसा याकूब, ये दोनों सगा भाई था। याकूब ने ऐसा से पूरी जायदाद लूटने के कारण यूसुफ ऐसा ने क्या बोला मालूम है? मेरे पिताजी मरने दो। मेरे पिताजी, कौन पिताजी? ईसाक मरने दो, बाद में याकूब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपने सगा भाई के विरुद्ध विचार किया था। मेरी बात आपको समझ में आए? इसलिए मैं अभी नहीं करूंगा, पिताजी मरने दो। अभी आपस में क्या बोलता है? शायद पिताजी मरने के लिए इंतजार करता होएगा, अभी पिताजी तो मर गया है, शायद अभी हमारा भाई छोड़ेगा नहीं। ऐसा आपस में लोग क्या करता है? बात ही करते हैं। तभी मैं आगे बढ़े इस वचन को, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, अच्छा सा पढ़ो, जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे अभी लेगा। पलटा हमसे, बरोबर है कि नहीं? ये बोलता है मत डरो। यूसुफ क्या बोलता है? मत डरो, मैं तुम्हारा बाल बच्चों को मैं पालन पोषण करता रहूंगा। वाह! क्यों? तुमने जो मेरे विरोध अन्याय किया है, परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। एक अच्छा सा ब्लेसिंग है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। विचार करना फर्क है। इसने बुराई का विचार नहीं किया है, बुराई किया था, बट उस बुराई को परमेश्वर ने क्या कर दिया? कभी कभी लोग कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, स्त्री लोग को सेंटिमेंट रहता, पुरुष लोग थोड़ा सा जान दो, देख लेगा बाद में, छोड़ देता, लेकिन स्त्री लोग इसमें बहुत सेंटिमेंट रहता। पास्टर इसने ऐसा किया छोड़ूंगा नहीं, सेंटिमेंट रहता, फीलिंग के साथ जोड़ता है स्त्री लोग। लेकिन मैं उत्साहित करता हूँ, आप एगावा के साथ कनेक्ट हो जाओ यीशु के नाम से। अल्ले बोलो ना, आपको परमेश्वर आपको जो संतान परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है, उस बच्चे को परमेश्वर अगर आशीषित करना है, आप उस बात को भूल जाए यीशु के नाम से। थोड़ा सा हृदय के कड़वा निकाल दो। और स्त्री को मुझे ये बात बताना जरूरी है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन ये भी निकाल दो यीशु के नाम से। बोलो ना, अपनी माँ आएगा तो, अपनी मम्मी आएगा तो बहुत खुशी से किचन में काम चालू होगा। जब सास आएगा तो मन बदल जाता है। सही बात है कि नहीं? अपने घर वाले कोई आएगा, बोलता है नहीं, हाँ जाता है, मैं अकेले काम करता हूँ, बराबर है कि नहीं? उनका भाई, उनका बहन, कोई भी आने दो भाई, सुबह एकदम फ्रेश उठ के, आज क्या पति को सामान लेके आओ ना बड़ा। अल्लाह ना, बोल हालेलुया। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता हूँ। अगर आपको आपके सास भी तंग किया है, हाँ, सास भी बहू को बेटी नहीं मानती है। सास भी बहू को, अगर सास अपनी क्या बोलते हैं, बहू माँ मनाने के लिए, माँ मानने के लिए सास भी माँ बन के रहना चाहिए। सास भी माँ बनना चाहिए। सास बन के रहते तो बहू थोड़ी बेटी बनेगी। बोला ना,
हालेलुया। गलती दोनों जगह पर है, दोनों स्त्री है। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। सास बन के रहती है तो बहू बन कर ही रहेगी। सास भूल जाना है ये मेरा बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बेटी आएगा तो अलग नजर, बेटी आएगा तो उसको जोश आ जाता है, उठ के खड़ा हो जाती है। बेटी आती तो कहाँ से आता पता नहीं। बहू रहेगा तो मरेला जैसा ही रहेगा। ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं। बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष युद्ध करें। ये मैंने प्लान नहीं किया, प्रभु दे रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। भूलना है, बहू भी भूलना है, सास भी भूलना है। क्या भूलना है? कल जो बहू सुनाई थी और कल जो सास सुनाई थी वो आज भूल जाना है। बोला था ना, मम्मी भी बहुत बोलती है, मम्मी के बात को भूल जाता है ना, मम्मी के बात को भूल जाता है ना, तो सास के भी बातों को पानी में लिख देने का। अगले बोला ना, अच्छी बातों को धैर्य में लिखो, दिमाग में लिखो, जो सुनने का योग्य नहीं है उस बात को पानी में लिखो यीशु के नाम से। अल्लाह बोलो ना, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बेचारा पुरुष लोग, एक नज़र मम्मी है, एक नज़र पत्नी है, क्या करेगा? ये दोनों को बैलेंस करते ही उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। वो सुकून से किधर जीता है? पति सुकून से किधर जीता है? मम्मी को और बीवी को दोनों हाथों को लेकर संभालते संभालते उनका जिंदगी नरक हो जाता है। बोला हालेलुया। एक साइड से मम्मी राज करती है, एक साइड से बीवी राज करती है। बेचारा कभी खाता, कभी नहीं खाता, कभी भूख नहीं लगता करके निकल जाता। क्या करेगा? कि घर में थोड़ी चाय पिएगा, बाहर जाके भी चाय पिएगा। हालेलुया बोलो ना। पूर्वक आशीषित करें। भूलना है फैमिली, अगर आपको आशीषित रहना है, कल क्या हुआ है आज भूलना है, सुबह क्या हुआ है अभी भूलना है, तो ही आप आशीषित रहोगे, तो ही आप। बरोबर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? भूलना है, सही बात है कि नहीं? भूलना है। प्रभु आपको आशीष। टाइम खत्म हो गया लेकिन मेरा वचन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया बोल हालेलुया। भूलना है, क्या करना है? भूलना है। देखिए, परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया। परमेश्वर ने साउल को क्या बनाया? राजा बनाया। राजा मालूम है ना, साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया। राजा बनाकर उसको सजाया। परमेश्वर ने उसको बहुत पसंद किया है। मैंने बनाया हुआ राजा, पहला राजा इजराइल लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने साउल से स्पेशली प्रेम था। अगर मैं आपको बताऊं कि पहला बच्चे को माँ बाप बहुत प्रेम करता है और लास्ट बच्चे से भी बहुत प्रेम रहता है। ऐसा भी बोलना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? पहला बच्चे से, क्योंकि पहला उसने हमको माँ बाप बनवाया, इसलिए उनसे बहुत अटैच रहता है। और कभी कभी घर में दो रहता है, वो पहला से भी प्रेम रहता है, दूसरा से भी प्रेम रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगले हमारे घर में तीन है तो अब नदी वाले को क्या करेगा? बराबर, 3-4 है तो बीच में दोनों क्या करेगा? उनसे भी रहता है कि नहीं प्रेम? नहीं, बच्चा से सभी प्रेम रहता है, बच्चा सबसे प्रेम रहता है, लेकिन लास्ट वाले से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। अब कितना भी बोलो, लास्ट वाले से थोड़ा सा लाड रहता ही रहता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन पहला वालों से बहुत रहता। यहाँ पर परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया। यहाँ पर परमेश्वर ने साउल को क्या बनाया? मन पसंद करके, मतलब अपनी चॉइस बनाए। परमेश्वर खुद पर साउल से बहुत प्रेम किया, साउल को सजाया, साउल को अच्छा सा सिंहासन में बिठाया। परमेश्वर ने बहुत उसके ऊपर अपेक्षा रखा, लेकिन वो साउल उसको पूरा कर पाया नहीं। साउल उसको पूरा कर पाया? एक ही गीत है, एक ही गीत है साउल को नींद उड़ा दिया है। एक ही गीत है साउल को बेचैन कर दिया है। एक ही गीत है साउल को खाना खाने के लिए मन है। एक ही गीत है साउल को जिंदा रहने का मन है। क्या गीत है मालूम है? साउल मरा 1000, दाऊद मरा। यही गीत साउल को नींद उड़ा दिया है। उसके बाद साउल सुकून से सो पाया
मेरे को 1000 दिया, दाऊद को 10,000 दिया। ये करते 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 38 साल दाऊद को मारने के लिए जंगल इधर उधर भागते रहा। कितना 38 साल जंगल में भागते रहा, किसको मारने के लिए? एक्चुअली दाऊद ने ऐसा बोला क्या? गीत किसने गाया? हाँ, अच्छा सा गा लेती है, बोला ना, कभी कभी अच्छा सा गा लेती है, बराबर। गाया तो गलत नहीं थी, सही, अच्छा सा गीत थी, अच्छा गीत था, लेकिन ये गीत साउल का नींद उड़ा दिया। उसको भूल नहीं पा रहे, उसको क्या नहीं पाते हैं? भूल नहीं पाते। कभी कभी जिंदगी में ऐसा है, उसने एक शब्द बोला ना, आज तक मैं उसका दरवाजा पे पैर भी नहीं रखता। एक ही शब्द, उसके घर में मैं हाथ भी नहीं दूंगा। इसका मतलब है खाना नहीं खाएगा, उसके घर पे मैं हाथ किल्ला नहीं करूंगा, उसका चेहरे नहीं देखूंगा, उसका नंबर मोबाइल पर रखना नहीं, डिलीट कर दो यीशु के नाम से। लेवल का ना, इतना खड़क हो जाते हैं, इतना खड़क। एक ही बात है, क्या बात, अगर अच्छा सा देखेगा तो कुछ भी उस बात में दम ही नहीं रहेगा, और उस बात को बैठकर सोच करेगा ना, उस बात को कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा, उस बात में कोई जान ही नहीं रहेगा, लेकिन खड़क। यहाँ पर एक सिंगर ने जो गीत गाया, कुछ गलत गाया था, गोलियत को सामना कर पाया, गोलियत को साउल सामना कर पाया, गोलियत को साउल के अंडर में जो सेना है ये पूरा सेना सामने कर पाया? नहीं। किसने किया? दाऊद ने किया है। अकेला जाके लड़ा, अकेला। साउल को बोलता है, ए इससे तुम्हारा मन डरो मत, मैं देख लूंगा इस गोलियत को। मन तसल्ली देकर, मन शांत होना देकर गोलियत अकेला लड़ने को गया, जीता। जिसने मेहनत किया है उसको ग्रेड मिलना ही चाहिए था, और सिर्फ ने सही गीत गाया, लेकिन सही गीत भी इस व्यक्ति को अजहाम नहीं हो पाया, और उस बात को भूल नहीं पाते। मेरे बात आपको समझ में आया? आपको मैं बताता हूँ, जिंदगी में कभी कभी किसने तो कुछ तो बात बोल दिया है, उसको छोड़ दो। आप उसको पकड़ के रहोगे ना, आप उधर को उधर ही रहोगे, दुनिया आगे निकल जाते रहेगा, आप उधर का उधर ही रहोगे। आपके कारण आपका बीवी बच्चे, आपके पति पत्नी उधर का उधर ही सड़ेंगे। मेरी बात आप समझ में आए? आपका बच्चा उधर को उधर ही सड़ेगा, नहीं, ऐसा मत रखो। उसने बोला, किसने बोला? कुछ भी बात बोलो, आज के बाद मैं चाहता हूं कि आपका माइंड एक स्पिरिचुअल माइंड हो जाए यीशु के नाम से। छोड़ दो यीशु के नाम से। मेरी बात आपको समझ में आए? अगर आपके भाई ने आपको 4 दिन के पहले क्या बोला, 10 साल के पहले क्या बोला, अगर आप उसको भी पकड़ कर रखोगे ना, आपको बीमारी है, आपको पेन होगा, छाती दर्द होगा, सिर दर्द होगा, कुछ ना तो कुछ भी बीमार आते रहेगा। आप रोज दवा करना जाओ, कारण क्या है? मैं भूल नहीं पाते हैं। बहुत लोग 80% बीमार इसी के कारण आता है, नहीं भूल पाते। इसके लिए आज जाओ दवाखाना में जाओ, भूलने का दवा लो, खाना लो यीशु के नाम से, सब भूल जाओ यीशु के नाम से। अगले बोलो ना, बोला हालेलुया, भूल जाओ यीशु के नाम से, आशीष हो गए। सही बात है कि नहीं? भूलना है। साउल एक शब्द को भूल नहीं पाया, कितना? राज्य स्थान को गवा दिया है। क्या गवा दिया? राज्य पदवी को गवा दिया है। इतना भी ऊंचा जाओगे ना, नीचे आ जाओगे, इसलिए छोड़ दो। इसने ऐसा बोला। मैं सच कहता हूँ, कभी कभी तो कोई बोलता, पास्टर ये ऐसा बोलता ना, इसके लिए चर्च में आने को मन ही नहीं आता है। मैं बोलता इधर तो थोड़ा बोलता है, उधर बात दुनिया में जाएगा तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ, जहाँ 4 लोग होता है वहाँ दो बात होता ही रहेगा। जहाँ 4 लोग जमा हो तो वहाँ पर 2 बात। आप किसके बात को सुनना है? आप किसके बात को सुनने के लिए आते हैं? सुन के निकल जाते रहेंगे यीशु का नाम। हालेलुया बोलो ना। इसका उसका देखना नहीं, हम यीशु को देखने के लिए आते हैं। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मैं आपको आशीषित करता हूँ,
पास इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, भाई ने ऐसा बोला, बहन ने ऐसा बोला, चाचा ने ऐसा बोला, चर्च के भाई लोग ने इसने ऊपर ऐसा बोला, इसने, वो तो परमेश्वर तो नहीं ना। कभी कभी हम बोलते ना, इसने ऐसा बोल दिया पास, इसने ऐसा बोल दिया। वो किसने? उसके भी जीवन है, बोला ले बोला ना, उसने भी मुंह है, बोला ले बोला ना। इतना ही बोला, इससे ज्यादा भी वो बोल सकता है, इससे ज्यादा भी वो बोल सकता है। हालेलुया। और मुझे इस बात बोलते, मैं प्रचार करते वक्त मुझे एक बात याद आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताकर प्रे करते हैं। एक्चुअली मेरा खत्म, एक पॉइंट पे अभी तक खत्म नहीं हुआ, अल्लाह बोलो ना, लेकिन मैं शाम को आगे बताऊंगा। देखिए, मैं एक जगह पर प्रेयर करने गया था, एक जगह पर प्रेयर करने को गया था। मेरा अब भी मेरा दिमाग में वो बात एकदम गहरा आकर्षित करके रखा है। मैं अभी भी उस बात को भूल नहीं पाता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। अल्लाह बोलो ना, मैं भूल गया है, लेकिन इस वचन के लिए मुझे याद आया, मैं बताता हूँ। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सेवा करता था, परमेश्वर का सेवा करता था, मैं पास्टर था। एक घर में जाकर मैं प्रेयर किया है। एक घर में प्रे करते वो, देखिए आप, जैसा आप लोगों के पास, आप लोगों में कोई 10 साल से पहचानता है, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से पहचान, उसी तरह उस परिवार को मैं कई सालों से पहचानता हूँ। उनकी बच्चे जो छोटा था अभी जवान हो गया है, मैं उनको अच्छे से पहचानता हूँ। उस बच्चे को करीबन 10 साल से मैं उसको पहचानता हूँ। 10 साल आप समझ गए ना, जब भी उसके बच्चे 8 साल का था, अभी 18 साल की होगी, बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो उस घर में मैं प्रेयर करने गया, मेरी मन बेचैन होने लगा एज ए पास्टर, और मैं आत्मा से उनको प्रार्थना करने गया। मैं आत्मा में मैं फील करता हूँ यहाँ पर जो हो रहा है सही नहीं है, मुझे उनको बताना है, मुझे उनको बराबर। ऐसे प्रभु के दास, अगर आपके घर में भी आऊँगा, अगर आप जो कुछ कर रहे हो सही नहीं है, मैंने बताऊँगा तो कौन बताएगा? क्या पड़ोसी अगर बताएगा? पड़ोसी अगर बताएगा? भाई अगर बताएगा? भाई तो बता ही नहीं सकता। बहन अगर बोल सकती है, वो मुँह ही नहीं बोल सकती है। माँ बाप बता सकता है? नहीं। सास बता सकती है? नहीं। ननद बता सकती है? कोई नहीं। बोलने का पूरा राइट्स किसको है? बोलने का पूरा अधिकार किसको है? बोलो, पास्टर को है। हालेलुया ना, बोल हालेलुया। इसका मतलब आपका मन को कायल जैसा नहीं बोलता है, प्रेम से आपको समझा देता है, बराबर है कि नहीं। मैंने आकर मेरा मन बेचैन हुआ, प्रेयर होता ही नहीं। मैं बोला प्रेयर करने का मन ही नहीं है, पहला बताना बाद में प्रेयर करना है, पहला बताना बाद में। मैंने उनको बताया पहला मुझे प्रेयर करना है, उससे पहले मैं बोलता हूँ मैं आपके परिवार के लिए प्रेयर करना, बाकी सबको घर बाहर भेज दो। मुझे 4-5 लोग थे, बाहर गया। मैंने उस सिस्टर को बताया, उसका हस्बैंड बाहर रहता, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब देख रहा है, वो बाहर रहता है। मैंने बताया उनको, देखो सिस्टर, आप स्त्री है, आपको 4 लड़की है, अब कितना बची है? 4 लड़की है। बाप इस उम्र से 10 उम्र तक लाइन से है, और 2 साल के आपने एक निकाला, बराबर। इतना बच्चा है आपका घर में, ये 2 लोग आ रहे हैं, बैठते हैं, अच्छा नहीं। बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है कि नहीं बोलना? बोल डाला, बोलकर आया। मेरा मन बोलने के बाद इतना समाधान हुआ ना, वेरी गुड, बोल दिया है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि मैं आत्मा में था, किधर था? आत्मा में था। मुझे उस बात बोलने के बाद मुझे मेरा मन बहुत समाधान हो गया। प्रेयर किया, उसके बाद चाय दिया, चाय पीकर आया। 2-3 दिन के बाद वापस वो सिस्टर फोन नहीं किया, मुझे आपसे बात करना है। फिर ये मन बोलता है वो झगड़ा करेगी मुझे आपसे बात करना है, शब्द बोलता ही परमेश्वर ने बोला इस तरह से झगड़ा करेगी, चुपचाप रहना, और तेरे बातों की रिकॉर्डिंग भी करेगी। परमेश्वर बोला, मैं बोला हाँ ठीक है प्रभु। बोला बोलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आपने चाहे उस दिन बहुत अच्छा फील आया, बोला ना बहुत अच्छा था। बोलो कैसा है? हाँ सब ठीक है। हाँ उस दिन आए थे, आप वो शब्द कैसा बोला है? आप वो शब्द कैसा बोला? क्या शब्द? मैंने कुछ याद नहीं आया, बोलकर याद नहीं आता, मेरे को नींद नहीं आता है।
वो बोला मेरे को अच्छा नींद आ रहा है सिस्टर, बोलो मेरे को याद नहीं, आप बताओ। नहीं नहीं ब्रदर इधर नहीं है, आप औरत है और आपका 4 लड़की है और ये लड़का लो है ना अच्छा नहीं, आपने कैसा ही शब्द बोला। अच्छा वो शब्द है वो परमेश्वर बोलने के लिए पड़ा था, मैं बोल दिया, और कुछ नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं है, आप इसको इतना दिल में मत लो। अरे बोला ना, बोला हालेलुया। प्रभु ने बोलने के लिए बोला, वो भी कबूल किया, बरोबर। अगर आपका मन इसमें गलत नहीं है, आप इसको दिल में मत लो। अगर आपका मन गड़बड़ बोलता है, इसको आप स्वीकार कर लो, अभी आपके ऊपर है। अल्लाह बोला ना, मेरे बात आप समझ में आया? प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए आपकी ज़िंदगी में पास्टर बहुत ज़रूरी है, आप हर एक परिवार के लिए पास्टर बहुत ज़रूरी है। कुछ बात आपके बेटी को आप नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। आपके बेटे को आप नहीं बोल सकता, लेकिन मैं, तीसरा पर्सन बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, और व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्ति परमेश्वर का भक्त होना चाहिए। तो परमेश्वर ने आपको दिया कि नहीं दिया? मेरी बात आपको समझ में आया? आप समझ में आया? तो आपको ब्लेस करे। उसके बाद अभी भी मैं अभी उधर जाता नहीं, कभी कभी बीच में एक बार गया था, बहुत सालों के बाद एक बार उधर जाने का एक मौका मिला। मैं गया और वो सिस्टर सामने आ गई, और वो सिस्टर क्योंकि सामने आ गई, मेरे को देखा और वो मुंडी नीचे करके ऐसे खड़ी हो गई। एक्चुअली उधर सब्जी का दुकान था, सब्जी ले रही थी, एक्टिंग करती थी। मैं समझ गया, थोड़ा सा अभी भी गुस्सा के नारे बताने, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम सामने जाकर बात कर लेते हैं। हमने जाकर बात कर लेते हैं, मुँह टेढ़ा करने से हम गलत सोचते हैं ना, सोचने से अच्छा जाके बात कर लेते हैं। क्या बात, हम तो उसका उधर जाकर रहने वाला नहीं, उधर जाकर खाने वाला नहीं, दोनों मिनट मिल के बात कर लेते हैं, क्या होता देखा जाता है। प्रेज लॉर्ड। सब्जी ले रहे हो, ले लो, मैं आता हूँ घर पे खाना का खाने के लिए बना लो, मेरे लिए मैं थोड़ा सा पाव किलो ज़्यादा ले लो। बोला ले बोलो ना, बोला ले बोलो ना। स्त्रियों से मैंने उसको पूछा, सिस्टर से, लो मेरे लिए आप पाव किलो ज़्यादा लो, मुझे करेला बहुत पसंद है, करेला का सब्जी खिलाओ। तो आओगे ना? पक्का आऊँगा, लो ना, आधा किलो लिया। बोला ले बोलो ना। चलो घर पे बात करना है। बोला वापस ही बात करना है? एक बार तो बात किया बस, नहीं वापस बात करना है। चलो गया उसका घर पे, आपको रास्ता ही नहीं है वे। बोलिए, घर पे घुसते पानी दिला, अच्छा सा पानी पिया। मन में बोलता आज क्या होने वाला पता नहीं। कभी कभी सिस्टर को लेके जाता हूँ, कभी मैं अकेला जाता हूँ। अभी मैं अकेला फंस गया उधर, अकेला है। बोला आगे गवाह है, देखा जाएगा। पानी पीने के बाद साड़ी पल्लू नहीं, रोने लगे। मतलब क्या हो गया? इससे ज़्यादा मत रो, दरवाजा खुला है, मेरी शादी हो गई अभी। अरे बोलो ना, आप नॉर्मली बोलो, ठीक है, आसपास आएगा तो लफड़ा हो जाएगा। बोलो रो मत, बोलो आपने सही बोला था, आपने सही बोला था, मैंने नहीं सुना। 4 में 2 पक्षी उड़ गया, 4 में 2 पक्षी उड़ गया। मेरी बातों को सुना नहीं, उड़ गई 2 पक्षी। देखो 2 ही पड़ा है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। समझ में आता है, समझ में आता है। हालेलुया। इस बच्ची बचने की, दोनों पक्षी को बचाने के लिए परमेश्वर ने बोलने के लिए बोला था। आपने थोड़ा सा ध्यान देता तो आशीष के कारण होता है। कभी भी एक दास, प्रभु के दास आपको एक शब्द बोलता है, कुछ कारण रहेगा। हालेलुया। प्रभु के दास आसान से कुछ भी नहीं बोलेगा। उनके मुंह में परमेश्वर लगाम लगा के रखता है, उनके मुंह में परमेश्वर ने लगाम लगा के रखता है। जो बात आपके लिए योग्य है, आवश्यकता है, वो बात जरूर आएगा आपके जिंदगी में। आप लिखे रखो मन में, आपके दिमाग में, आपके जिंदगी में ये बात लिखे रखो। प्रभु के दास मेरे घर में आकर कुछ बोलता है, एक एक शब्द के अंदर वैल्यू है, एक एक शब्द के अंदर वैल्यू। आप उसको हल्का में मत लो। समझाया, रोया धोया, इसके लिए प्रे करो। और घर में था सोना बीना, वो सब लेके बख्शी उड़ गई। उसके हस्बैंड ने इतना कमाया, 8-15 साल से बाहर होकर, हर एक 1.5 साल में आके जाता था।
इतना सेविंग था, ये दोनों बख्शी उड़ गई लेके। अभी भी सुन्नी जगह पर, अभी सिर्फ सुन्नी जगह पर। मेरी बात आपको समझ में आया? मेरी बात आपको समझ में आया? तो इसके लिए मैं कहता हूँ कुछ बातों को क्या कर जाना है, भूल जाना है। प्रभु के दास कुछ बोलता है उसको ध्यान रखना है। दुनिया के बात को भूल जाना है। बोला ले बोलो ना, पाँच के बाद को भूलना नहीं है, लफड़ा हो जाएगा। हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू ला, हालेलुया। उस साउल ने इस बात को ना भूलने के कारण परमेश्वर का दर्शन को गवा दिया है। प्रभु के दर्शन को, राजा इस्राएल का राजा है, दर्शन को क्या कर दिया? क्या बात है? उसको 1000, मेरे को 1000, उसको 10,000, उसको 10,000, मेरे को 1000। ये बात उसको नींद नहीं आ पाया। बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। ठीक है, अब शाम को ढूंढते हैं। प्रभु आप ब्लेस करिए इस वचनों को लेकर, प्रभु आपको आशीष